वेलकम टू अवर चैनल ज्ञान लो। आज का हमारा टॉपिक है क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप और डिटर्जेंट। यानी डिटर्जेंट और सोप जो होते हैं कपड़ों को या किसी भी चीज़ को, कपड़ों को ही नहीं किसी भी चीज़ को कैसे क्लीन करते हैं, इनका क्लीनिंग एक्शन कैसा होता है। देखिए, सोप और डिटर्जेंट एक प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। ये है हमारी सोप और ये है डिटर्जेंट। ये सोप का फॉर्मूला एंड डिटर्जेंट का फॉर्मूला। अब इन दोनों में क्या होता है, एक पार्ट होता है नॉन पोलर पार्ट, यानी कि ये जो चेन होती है हाइड्रोकार्बन की, इसे नॉन पोलर टेल कहते हैं, पोलर टेल कहते हैं। और इसमें भी डिटर्जेंट में भी ये नॉन पोलर टेल होती है। दोनों ही नॉन पोलर पार्ट्स होते हैं। जो लॉन्ग चेन होते हैं हाइड्रोकार्बन के पार्ट्स के, इसे नॉन पोलर टेल बोलते हैं। और ये जो होती हैं वो इनसोल्यूबल होती हैं वाटर में, यानी कि इनसोल्यूबल वाटर मतलब वाटर रिपेलर होती हैं, वाटर रिपेलिंग होती हैं। दोनों ही ये क्या होती है, वाटर रिपेलिंग होती है, वाटर को रिपेल करती हैं। और इन दोनों को हाइड्रोफोबिक पार्ट बोला जाता है, हाइड्रोफोबिक। सेम इसमें भी इसे हाइड्रोफोबिक बोला जाता है। तो ये जो पार्ट होता है ये नॉन पोलर पार्ट होता है, वाटर रिपेलर होता है, हाइड्रोफोबिक होती है। ये वाला पार्ट, ये वाला है। और ऐसे ही इसका भी ये वाला पार्ट डिटर्जेंट का, इसमें बेंजीन रिंग भी आती है। दूसरा पार्ट होता है आयनिक पार्ट। अब ये वाला जो सर्कुलर पार्ट है ना, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं, इसको बोलते हैं आयनिक पार्ट। और सेम इसमें भी ये जो पार्ट है इसको बोलेंगे आयनिक पार्ट। ये जो पार्ट होता है, इस पार्ट में जो हमारे पास कार्बोक्सिलेट आयंस होते हैं, सोप में कार्बोक्सिलेट आयंस होते हैं, और सल्फोनेट्स और सल्फेट आयंस होते हैं डिटर्जेंट में। सल्फोनेट और सल्फेट आयंस होते हैं, और इन दोनों को ही पोलर हेड बोला जाता है। ये भी पोलर हेड है, ये भी पोलर हेड है। और ये क्या होते हैं, वाटर अट्रैक्ट होते हैं, वाटर को अट्रैक्ट करते हैं, तो वाटर अट्रैक्टिंग होते हैं। और ये भी वाटर अट्रैक्टिंग होते हैं। तो ये वर्क कैसे करते हैं, और इनको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक पार्ट, और इसको भी हाइड्रोफिलिक बोला जाता है, हाइड्रोफिलिक पार्ट इसे बोला जाता है। तो ये तो हमारे सोप और डिटर्जेंट के हैं। इसमें इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसकी रिप्रेजेंटेशन देखें तो इस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है कि ये जो चेन होती है, इसको ये वाली ये जो जिगजैग चेन है, ये नॉन पोलर टेल होती है, वाटर रिपेलर होती है, हाइड्रोफोबिक होती है, वाटर रिपेलिंग करती है। और इसके अलावा ये जो पार्ट होता है ये आयनिक पार्ट होता है, पोलर हेड होता है, वाटर अट्रैक्टिंग होता है, और इसे हाइड्रोफिलिक बोलते हैं। सेम केस डिटर्जेंट के केस में होता है। अब इनका एक्शन क्या होता है, देखिए, सोप और डिटर्जेंट में बहुत लंबी हाइड्रोकार्बन की चेन होती है। ये है ना, ये हाइड्रोकार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो कॉर्नर्स हैं ये हाइड्रोकार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये हाइड्रोकार्बन की एक बहुत लंबी चेन होती है, और लास्ट में एक नेगेटिव चार्ज हेड होता है। यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज हेड होता है। और हाइड्रोकार्बन टेल, जिसे कि हाइड्रोफोबिक बोला जाता है, वाटर रिपेलर बोला जाता है, और नेगेटिव चार्ज होते हैं, इसे हाइड्रोफिलिक और वाटर अट्रैक्ट बोला जाता है। अब क्या होते हैं, जो डर्ट होता है क्लोथ में, अगर हमारे पास कोई क्लोथ है, ये हमारे पास कोई कपड़ा है, और इसके ऊपर कोई ऑयल पार्टिकल है, ऑयल लग गया, ग्रीस लग गई, या कोई भी डर्ट लग गई, डर्टी क्लोथ है, डर्टी ऑयली ग्रीस नेचर की हो सकती हैं, तो इसमें क्या है कि इसमें डस्ट पार्टिकल्स भी होंगे, फैट्स भी होंगे, ग्रीस हो सकते हैं जो क्लोथ से चिपक जाती है। और ये जो डर्टी क्लोथ होता है, इस क्लोथ को किसी सोप सॉल्यूशन में डाल दिया जाता है। जब इसे सोप सॉल्यूशन में डालते हैं तो क्या होता है, देखिए, अब हम देखते हैं
कि जब हम इसे सोप सॉल्यूशन में डालते हैं तो एक प्रोसेस होता है। ये जो हमारे पास सर्कुलर फॉर्म में है, ये ऑयल ड्रॉप को रिप्रेजेंट कर रही है। ये है ऑयल ड्रॉप जो कि क्लॉथ के ऊपर है, जो हमने दिखाई थी, क्लॉथ के ऊपर एक ऑयल ड्रॉप दिखाई थी, वो वाली है। तो जो ये वाला जो चेन होती है ना हाइड्रोकार्बन की, यानी कि जो हमारे पास हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है, चेन होती है, ये वाटर रिपेलर होती है। वाटर रिपेलर होती है लेकिन ये ग्रीस और ऑयल में मिक्स हो जाती है। तो ये जो चेन होती है ना, ग्रीस और ऑयल के अंदर चली जाती है, बहुत सारी चेन्स जो होती हैं। और जो आयनिक पार्ट होता है वो क्या होता है, वाटर को अट्रैक्ट करता है, तो ये सारा वाटर की तरफ रहता है। यानी कि नॉन पोलर टेल ग्रीस और ऑयल के अंदर चली जाती है, और जो आयनिक हेड है, पोलर हेड है, वो उसके बाहर रहता है, वाटर की तरफ रहता है, क्योंकि वो वाटर अट्रैक्टिंग होता है। और इससे क्या होता है कि ये जो चेन बंद होती है तो एक सोप मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनता है। और ये वाला फॉर्मेशन, जैसे कि ये स्ट्रक्चर दिखाया गया है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं मिसल्स। एक स्ट्रक्चर बन जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक एंड जो होता है मॉलिक्यूल का, वो टुवर्ड ऑयल रहता है, और आयनिक पार्ट जो होता है वो बाहर की साइड रहता है। और ज़्यादा से ज़्यादा सोप के पार्टिकल्स, जैसे कि ये बहुत सारी हैं, एक यहाँ से जा रही है, एक यहाँ से जा रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो सोप पार्टिकल्स हैं वो इसके अंदर क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं, यानी ड्रॉपलेट के अंदर चले जाते हैं। और जो हर एक ऑयल ड्रॉप होती है उसके सराउंड नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज एंड होता है, इसके सराउंड एक नेगेटिव चार्ज एंड बन जाता है। और ऐसे ही ये जो चार्ज होते हैं, ये छोटे छोटे पार्ट्स में जब यहाँ इस साइड जाते हैं तो ये ऑयल और ग्रीस को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देता है, और इसके सराउंड नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स रहते हैं। और ये क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं कि ये जो छोटे छोटे जो बड़ी ऑयल ड्रॉपलेट्स को इसने छोटी छोटी ऑयल ड्रॉपलेट्स में तोड़ा है, ये क्या करते हैं कि एक दूसरे को बाहर से रिपेल करते हैं, ताकि ये फिर से एक बड़ी ड्रॉप ना बन सके, एक क्या नाम है, बिगेस्ट पार्टिकल ना बन सके। जब उन्हें हाथ से रब करते हैं ना, पहले तो डालते हैं सोप में, फिर उन्हें हाथ से रब करते हैं। जब उन्हें हाथ से रब करते हैं, उन्हें घिसते हैं, तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाते हैं। और इससे क्या हो जाता है कि ये ब्रेक हो जाते हैं, जैसे कि ये वाली फॉर्मेशन दिखाई गई है, एक बड़े पार्टिकल से छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाना, जिससे ये क्या हो जाता है कि हमारा ये जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। जो ग्रीस पार्टिकल्स होती हैं पूरी तरह से टूट जाते हैं। तो ये जो फॉर्मेशन होती है ये होती है क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप की, और इसे हम इमल्सन बोलते हैं। ये जो प्रोसेस होता है ना कपड़ों में से ग्रीस को निकालना, इस प्रोसेस को हम इमल्सन बोलते हैं। इमल्सन ऑफ ग्रीस और ऑयल, जो कि इसमें डर्ट और वाटर पार्टिकल्स होते हैं, और ये उन्हें रिमूव करता है। तो ये जो होता है ये हमारा क्लीनिंग एक्शन होता है सोप का। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।